अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं हमारी वर्क फैमिली सब? उम्मीद करती हूँ सब अल्लाह पाक से ठीक होंगे। तो जनाब, आप सोच रहे होंगे कि हम सुबह सुबह यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो पहले तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो जनाब, ये हो चुका है हमारा सफ़र हमारा जनाब शुरू हो चुका है वापसी के लिए। तो आज मेरी पाकिस्तान की फ़्लाइट है, दुबई से पाकिस्तान। तो जहाँ ये मेरा सफ़र शुरू है, तो जी हम एयरपोर्ट में आ गए हैं। घर से चले और एयरपोर्ट आए और यहाँ से हुआ बोर्डिंग पास शुरू। ये देखिए जी, अभी हम बोर्डिंग पास करवाने जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है यहाँ का एयरपोर्ट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, खूबसूरत, अमेजिंग। और यहाँ पे इतना लॉन्ग और बड़ा बना हुआ है एयरपोर्ट कि आप घूमते घूमते भी थक जाएं, लेकिन आप थक जाएंगे, एयरपोर्ट नहीं ख़त्म होगा। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है दुबई का एयरपोर्ट है। तो यहाँ से जी मैंने लिया बोर्डिंग पास और यहाँ से मैं एंटर हो गई अंदर। यहाँ से हमारा सफ़र हो गया शुरू। यहाँ पर हमने आके फिर थोड़ा 2 घंटे वेट करना होता है। बोर्डिंग पास के बाद फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे आके फिर हम बैठ गए और यहाँ सुबह का टाइम था, नमाज का टाइम था। वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, 2 नफल पढ़े शुक्राने के और हाजत रवाई के कि अल्लाह पाक खैरियत से हमें घर पहुंचा दे। और फिर जी हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे एयरपोर्ट को देखा घूमे। और फिर जनाब ये हमारी जो फ़्लाइट थी वो हो गई शुरू। तो ये हम फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और जी फ़्लाइट हमारी जो है उड़ान भरने के लिए तैयार है, यानी कि प्रवास करने के लिए तैयार है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो होता है यहाँ पे प्लेन जो है वो अपनी स्टार्टिंग लेता है। कम से कम 5 से 10 से 15 मिनट जो है, जो यहाँ पे फिर उसने स्पीड लेने के लिए आहिस्ता जो है सारा ग्राउंड में घूमना होता है। फिर उसने रिटर्न लेना होता है ऊपर उठने के। तो ये देखें जी, यहाँ से भी व्यू बहुत बड़ा प्यारा था। ये फ़्लाइट के अंदर का मंज़र है, ये देखिए जी। और सब लोग नशीशों पे बैठ चुके हैं। और फिर ये जी लास्ट मोमेंट, जब यहाँ से ज़मीन से जहाज़ में ऊपर उठना था। एक दफ़ा तो आपको बहुत धचका सा लगता है। अल्लाह पाक जो भी जाते हैं आते हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत के साथ लेके भी जाए और लेके भी आए। और बहुत खूबसूरत सी यादें और बहुत दिल भर आता है। अपनों को छोड़ के आएँ भी और अपनों को छोड़ के जाएँ भी, तो बड़ा वो अजीब सा दिल का फीलिंग का हिसाब होता है, जो हम के ना लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। ये हम फ़ील कर सकते हैं, आँखें भर आती हैं, दिल भर आता है। और फिर जी सफ़र शुरू हो जाता है और सफ़र का काम होता है शुरू होना और फिर ख़त्म भी होना होता है। तो ये देखिए जी, आहिस्ता जहाज़ ने ऊपर उठने की तैयारी शुरू कर ली है और हम दुबई एयरपोर्ट को अलविदा कहने वाले हैं। और साथ में ये भी नज़र आ रहा होगा आपको, एक न्यू फ़्लाइट आई थी जो यहाँ पे क्रॉस करके गई थी। कोई जा रहा था तो कोई आ रहा था। यही हमारी ज़िंदगी का एक मामूल है, कोई आता है तो कोई जाता है। जैसे कि दुनिया से भी कोई चला जाता है तो दुनिया में कोई न्यू भी आ जाता है। बस ये चीज़ें तो फिर ज़िंदगी के साथ चलती रहती हैं ना। तो देखिए जी, सफ़र शुरू हो चुका है और माशाल्लाह से हम आहिस्ता जो है आप ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। और ये देखिए जी,
ज़मीन को जहाज़ ने छोड़ दिया। अब भी एकदम से उड़ान भरी और ज़मीन से ऊपर उठ चुके हैं। ये आप देख सकते हो। अब ऊंचाई पे आना शुरू हो गया जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता, और ऐसे ही फिर करके उसने ऊपर की तरफ जाना है। और बहुत अच्छा सफ़र, बहुत अच्छी यादें, बहुत खूबसूरत सा जितना भी टाइम वहाँ पे गुजारा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत टाइम गुज़रा मेरा माशाल्लाह से। और अल्लाह पाक सबको लाइफ में हर तरह की सोचतें अता करें। जो कोई सोचता है या किसी की हसरत है तो वो अल्लाह पाक के साथ पूरी करे। और अब इंशाल्लाह बहुत शौक़ है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे हज करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला का घर मुझे नसीब हो। उम्रा मैंने किया है और अब मुझे हज करने की बहुत ज़्यादा हसरत है, तो इसलिए फिर इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर हज भी हम ज़रूर करेंगे। उसके बुलावे की देर है, जैसे उसने बुलावा दिया तो इंशाल्लाह बाफ़ज़ल खुदा फिर हम जाएंगे ज़रूर। तो बस जी इस तरह से फिर सफ़र जो था शुरू हो चुका था और हमने रोती आँखों से भरे दिल से जो है वहाँ से शुरुआत की सफ़र की। और फिर जब जहाज़ में हम बैठ जाते हैं तो कुछ देर तो वो लोग सेटिंग वेटिंग में होता है कि बेल्ट बांध लीजिए, हदायत देते हैं ये कर लीजिए, ये एहतियाती तदबीर है, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो वो हमने साथ साथ में करनी होती है। और जैसे ही हम वो सब अपनी एहतियाती तदबीर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो होता है फिर वो जहाज़ जो होता है वो फिर ऊपर उठ जाता है, उड़ान भर लेता है और हवाओं में उड़ना शुरू हो जाता है। और यकीन जानिए कि जब मैं गई थी तो मुझे जाते हुए तो बहुत ज़्यादा खौफ लगा था, डर सा लगा था। मैं कैसे मैनेज करूँगी, कैसे जाऊँगी, कैसे होगा, हाँ जहाज़ में कुछ फीलिंग, डर लगेगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। लेकिन जैसे जैसे फिर सफ़र किया और जैसे मैं वापस आई हूँ तो फिर मुझे कोई डर नहीं लगा, फिर मुझे कुछ फील नहीं हुआ, ना मुझे खौफ आया ना मुझे डर लगा। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी है और बस भूख मार ली। आप भी जब भी सफ़र करो आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें, ख़ुद पे भी भूख मार लें, अपने साथ सब जहाज़ में बैठे हुए या प्लेन में बैठे सबके ऊपर आप भूख मारते हैं कि अब हम अल्लाह की हिफाजत में चले जाते हैं। और बाकी जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। और ये देखिए जी जहाज़ जो था वो अब ऊपर परवाज़ कर चुका है और प्लेन अब आहिस्ता 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 जो है वो ऊपर उठना शुरू हो गया। और ऊपर से ये देखिए जी दुबई का मंजर, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। हल्की हल्की सी वहाँ पे धूल सी, मट्टी सी उठी हुई थी, इसलिए थोड़ा सा वाज़िया तो ना होगा लेकिन नज़र आ रहा है। यानी कि ऊपर से दुबई को अगर आपने एंजॉय करना है, देखना है तो ये आप देख सकते हो। बहुत खूबसूरत मंजर, बहुत ही प्यारा सा। और ये ऊपर से एक दफ़ा इसने बिल्कुल ना राउंड अप में चक्कर लगाना होता है फुल ऊपर से, फिर इसने अपनी जो है उड़ान सीधी करनी होती है पाकिस्तान की तरफ। अब रास्ते में कौन कौन सी जगह से जहाज़ होके आता है ये तो मुझे नहीं पता। हाँ सुनने में आया है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर से होके और फिर हम अपने पाकिस्तान पहुंचते हैं। ज़्यादातर जो होता है वो समंदर का इलाका होता है, समंदर के ऊपर से परवाज़ें होनी होती है। तो ये देखिए अभी तक हमने दुबई को छोड़ा नहीं है, अभी इसके ऊपर ऊपर ही हैं। और ये देखिए ऊपर के मंज़र कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, बहुत ज़बरदस्त। और मैंने तो बस फिर वीडियो बनाने पे ही फोकस किया। मैंने कहा वीडियो बनाती रहूँगी, मेरा ध्यान इधर रहेगा और मुझे कुछ फील नहीं होगा।
और वैसे भी शुक्र अल्लाह का मुझे सफ़र में मूवमेंट वगैरह नहीं होती। बाज़ लोगों को सफ़र में उल्टी ये वो कुछ ऐसा होता है, लेकिन मुझे शुक्र है अल्लाह का ऐसा कुछ नहीं फील होता। तो ये देखिए जी, स्लो 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 फील हो रहा है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से जा रहा है माशाल्लाह से। ये सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय किया और बहुत ही मज़े का था। ये देखें, नीचे से समंदर शुरू हो चुका है, नज़र आ रहा है। ये देखिए, और यहाँ से फिर हम लोगों ने आगे दुबई को दोबारा से जैसे क्रॉस किया, तो फिर इस तरह से जी ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल सा नज़ारा, बहुत अच्छा लग रहा था और सफ़र भी बड़ा अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत एंजॉयमेंट की थी हमने। हवा के ऊपर उड़ना और नीचे का मंजर देखना, ये आप फील करें कभी तो आप फिर बताइएगा कैसा फील होता है। मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है। और जब मैं गई थी तो तब मुझे ऊंचाई से देख के नीचे वैसे भी खौफ सा आ रहा था, बहुत डर लग रहा था, लेकिन आते हुए ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं फील हुआ। शायद मैं आदी हो गई थी क्योंकि घर भी काफ़ी ऊंचाई पे था, तो इसलिए फिर वो एक तरह का बंदे को जो खौफ जो डर होता है वो दिल से निकल जाता है जो पहले होता है। ये देखिए, ये अब दुबई के ऊपर से जैसे घूम के फिर दुबई के ऊपर से आए, और ये देखिए अब माशाल्लाह से ये सफ़र रवां दवा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और ऊपर से बहुत मंजर प्यारे लग रहे थे, बहुत ही भले लग रहे थे। जैसे जैसे ऊपर जहाज़ जा रहा था तो और तरह के मंजर आने शुरू हो गए थे। अभी फ़िलहाल तो दुबई के ऊपर से ही ये जा रहे थे, और यहाँ पे एक दफ़ा मुझे बहुत रोना सा आ गया क्योंकि नीचे मेरे अपने जो थे, मैं उनको छोड़ के जब वैसे आ रही थी तो दिल बहुत भर गया था, बहुत ही रोना आ रहा था, तो रोई भी थी मैं। ज़ाहिर है हम इंसान हैं, इमोशनल हमारा हिस्सा है ज़िंदगी का, इमोशनल होना, तो फिर ये चीज़ें तो सब होती हैं। ये देखिए जी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र, खूबसूरत सा नज़ारा। देखिए, हाँ ये देखिए जी, ये अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो ये नीचे का मंज़र मैंने साथ साथ कैप्चर किया, बीच बीच में से बंद भी किया और फिर कहीं कहीं पे ऑन किया कैमरे को और उसको वीडियो बनाती रही हूँ साथ साथ में। मैंने कहा चलो जो सफ़र करते हैं, न्यू जाने वाले हैं, उनके लिए एक अच्छी एंजॉयमेंट होगी। देखिए नीचे से कैसे सब कुछ बिल्कुल छोटा छोटा सा नज़र आना शुरू हो गया, ये पहाड़ियाँ और नीचे से आबादियाँ जो हैं बिल्कुल वो छोटी छोटी सी नज़र आ रही हैं, देख सकती हैं आप कैसे लग रहा है, बड़ा अच्छा सा मंजर फील हो रहा है। कहीं पे कुछ कम और कहीं पे कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। सफ़र जो था जी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, मैं आगे भी अच्छी अच्छी सी वीडियो बना सकूं, अच्छा अच्छा सा आप लोगों के लिए इस तरह से काम कर सकूं। तो इसमें आपके तावन की, आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे,
ये देखिए जी, अब पूरी तरह से जो है ना जहाज़ ऊपर आ चुका है और प्लेन के आसपास देख सकते हैं आप कि कैसे खूबसूरत सा मंज़र है। बादल नज़र आ रहे हैं और हम बिल्कुल बादलों के बीच थे। हमारे नीचे भी बादल थे, ऊपर भी बादल थे और दरमियान में जैसे हम लोग जा रहे थे। और ये देखिए ये कहाँ से गुज़र रहे हैं हम। अब ये नीचे वाली तो जगह का पता नहीं है, लेकिन बस ये ऐसे नज़र आ रहा था नीचे से बिल्कुल धुंधला सा। और क्योंकि ऊंचाई काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी, तो इसलिए वहाँ पे फिर इस तरह का मंजर फील हो रहा था। ये देखें, ये आबादी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं आप कहीं कहीं पे नीचे से घर और लोग नज़र आ रहे हैं। और खैर से हम मुल्तान पहुंचने वाले हैं। हमारी जो परवाज़ है अब नीचे उतरने वाली है और उसके बाद हमें जहाज़ में टाइम का पता नहीं चला था, क्योंकि सेटिंग वगैरह करने के बाद तकरीबन 1 घंटे बाद हमें वो लोग खाना देते हैं। 1 से पौने घंटे के बाद खाना सर्व करते हैं, जिसमें अगर सुबह की फ़्लाइट का टाइम है तो नाश्ते में होता है जैसे ब्रेड है और साथ में पराठा है, आमलेट है। और बड़ा अच्छा ईद बुल्लू वालों ने मतलब खिदमत जैसी करनी की अच्छी की। साथ में बॉटल भी होती है, चाय भी होती है, कॉफ़ी भी होती है, वाटर भी होता है और जूस भी आप चाहें तो जिस तरह का वो भी आप ले सकते हैं। तो जनाब इस तरह से फिर हमारा अच्छा सा सफ़र था जो इख्तिताम को पहुंचने वाला था और हम आसमान से नीचे आने वाले थे। तो ये देखें जैसे जैसे बस ये नीचे आ रहा था तो दिल का बस हालम पूछे मत कि आगे अपने जो थे उनका वेट वो मेरा कर रहे थे, तो उनको मिलने के लिए फिर दिल था। पीछे जो थे उनके लिए दिल उदास था, जो आगे मिलने वाले थे उनके लिए दिल में खुशी थी। और ये 1 मंथ बहुत अच्छा गुजर गया, मेरा पता भी नहीं चला और 1 मंथ गुजर गया। और ये जी हम लोगों ने टेक ऑफ कर लिया और हमारा जहाज़ जो है वो खैर खैरियत से ज़मीन पे उतर चुका है। तो बस जी फिर यहाँ पे हमें फिर थोड़ी देर के लिए उन्होंने रोक लिया, क्योंकि रोका इसलिए था कि हमारा जो सामान वगैरह होता है वो उन्होंने भेजना होता है वहाँ पे। और वो फिर ऐसे होता है कि जो भी आप जैसे जैसे भी मुसाफिर जाते जाएं अपना अपना सामान पिक करते जाएं और निकलते जाएं, ताकि हमको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, वेट की ज़रूरत। और वहाँ पे भी उन्होंने कोविड कार्ड पूछा और यहाँ पे भी एयरपोर्ट पे उतरने के बाद कोविड कार्ड पूछा, तो वो भी दिखाया हमने। तो इस तरह से जी बहुत ही खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा हमारा जो सफ़र था वो फिर ख़त्म हुआ और हम अपने घर के लिए यहाँ से फिर निकल पड़े। और ये देखिए जी एयरपोर्ट से उतरने के बाद अपनी गाड़ी में बैठ के हमने अपने घर के लिए सफ़र किया शुरू। और ये हमारे घर के पास पहुँचने का सफ़र जो था ये भी इख्तिताम होने वाला था। थोड़ा सा घर में पहुँचने से पहले की ये वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का कि उन्होंने हमें अल्लाह पाक ने हमें सफ़र की तौफीक दी और बाखैरियत घर पहुँचने की तौफीक दी। तो हम बाखैरियत घर आ गए। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जिसने मेरी पूरी वीडियो वॉच की, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, अल्लाह पाक ढेरों कामयाबियाँ दे और बहुत बहुत सारी खुशियाँ दे। मेरे सब बहन बहनियों से यही रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे के तामन करें, एक दूसरे की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ढेर सारी दुआओं के साथ मैं अब आप लोगों से अलविदा लूँगी, क्योंकि अब मैंने घर पहुँचना है और अपने घर को देखना है। तो शुक्र है जी अल्लाह का, हम घर में पहुँचने वाले हो गए हैं। तो अपना और अपने साथ जुड़ों का सबका ख्याल रखिएगा और ढेर सारी दुआएं, क्योंकि अपने बहुत कीमती होते हैं। पैसा कीमती नहीं होता, अपने बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। पैसा आपको फिर भी मिल जाता है
अगर आपके अपने खो जाएं तो वो नहीं मिल सकते। तो दिल भर के खुशियों बांटिए और अपनों के साथ एंजॉय कीजिए।